आपको महाराष्ट्र की राजनीति की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं जब कुर्सी के लिए एक नेता ने दूसरे नेता का साथ छोड़ दिया। जिस तरह कुर्सी के लिए अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़ा, वैसे ही शरद पवार ने 45 साल पहले वसंत दादा पाटिल के साथ किया था। शरद पवार ने 40 एमएलए के साथ मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी। 1991 में छगन भुजबल में 16 विधायकों के साथ मिलकर बगावत की और बाल ठाकरे की शिवसेना छोड़ दी। 2005 में ठाकरे परिवार में पावर की लड़ाई छिड़ी। राज ठाकरे चाचा बाल ठाकरे की शिवसेना छोड़कर चले गए। 2013 में ऐसी लड़ाई महाराष्ट्र के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे के परिवार में भी छिड़ी। भतीजे धनंजय मुंडे ने गोपीनाथ मुंडे का साथ छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली। पिछले साल जून में शिवसेना में बड़ी दरार पड़ी। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ गए। सोचिए जरा, इस वक्त शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बचाने की है। इस कवायद में आज उन्होंने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। कल नंबर गेम में पिछड़ने के बाद शरद पवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर से उम्मीद थी। मीटिंग में सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 18 बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद एनसीपी शरद गुट के नेता पीसी चाको ने दावा किया कि पार्टी की सभी 27 राज्य कमेटी शरद पवार के साथ है। पीसी चाको ने कहा कि एक भी राज्य यूनिट ने यह नहीं कहा है कि वो शरद पवार के साथ नहीं है। आज की मीटिंग में शरद पवार गुट ने 8 प्रस्ताव पारित किए हैं। चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो शरद पवार की अध्यक्षता में चल रही थी, मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को आत्मचिंतन की जरूरत है। एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। पूरी तरह शरद पवार के साथ है। आप लोग क्या चाहते हैं बेसिकली? हम ये चाहते हैं कि शरद पवार जी के पीछे हम सब रहें और हम लोग जनता में जाएं और जनता की लड़ाई लड़ें। तो आप लोग को पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी और सिंबल की लड़ाई चल रही है। नेचुरल था, ऐसा तो होना ही था। ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं कि अजीत गुट के सरकार में शामिल होने के बाद से शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों में असंतोष है। विधायक गुस्से में है। कल शाम मुंबई में एकनाथ शिंदे ने एक लंबी बैठक की, जिसके बाद कई तरह की चर्चा होने लगी, कई सवाल खड़े हुए। हमने कल आपको शिंदे खेमे के संजय शिरसाट की बात सुनाई थी। वो खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन आज जब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उनके तेवर नरम दिखाई दिए। वो किंतु परंतु लगाकर बातें करते दिखाई दिए। टीवी 9 भारतवर्ष ने शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट से सीधा सवाल पूछा था, क्या एकनाथ शिंदे गुट के विधायक नाराज हैं? तो विधायकों में कुछ ना कुछ असंतोष तो है ना। बहुत सारी बातें हो रही, बात यूं ही नहीं होती है। जब कुछ ना कुछ होता है तब तो बात उठती है। देखियो, होना लाजमी नहीं है क्या, होता है। मतलब मान रहे हैं आपकी कुछ तो नहीं होता है। शिरसाट ने माना कि अजित पवार खेमे के विधायकों को मंत्री बनाने से शिंदे खेमे में बेचैनी बढ़ी। नाराज विधायकों ने बुधवार शाम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक में मुद्दा उठाया। शिंदे साहब ने हमारी कल बैठक ली। बैठक में उन्होंने सब सिचुएशन बताई, ऐसा 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 है, इसलिए अपन ऐसा किए, तुम चिंता मत करो, तुमको कोई कमी नहीं पड़ेगी। हालांकि खबर आई कि नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत मंत्रियों के 14 खाली पदों को भरा जाएगा। इसी के बाद शिंदे खेमे के विधायकों के तेवर कुछ ढीले पड़े। देखो, आप नाराजगी का बवाल बना रहे हो, उसको हवा दे रहे हो।
कोई तीसरा गुट जब सहभागी होता है सत्ते में, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ सत्ते में सहभाग करना चाहिए। कल शाम की मीटिंग के बाद अटकलें ये भी लगी कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष ने ये सवाल शिरसाट से भी पूछा। बहुत सारी चर्चा थी कि सीएम बदल जाएंगे, फिर क्या होगा आप लोगों का? ये सब रूमर्स है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सीएम नहीं बदलेंगे। सीएम की बदलने की कोई भी संभावना नहीं। संजय शिरसाट बोले तो बोलते चले गए। उन्होंने शिवसेना की टूट और अजित पवार के पार्टी तोड़ने पर भी अंदर की बात बता दी। भतीजे से जंग के बाद आज शरद पवार पहली बार दिल्ली में थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद शरद पवार की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई। राहुल गांधी शरद पवार के घर गए। दोनों नेताओं के बीच 10 मिनट मुलाकात चली। राहुल ने शरद पवार को भरोसा दिया कि कांग्रेस उनके साथ है। इस मुलाकात के बाद शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ मुंबई लौट गए।